अगर आप यूएस में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या फिर H1B वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार स्टीव बैनन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका को अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने के बाद ग्रीन कार्ड नहीं बल्कि एग्जिट वीज़ा दे देना चाहिए। यानी ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये एक थिंकिंग है, एक सोच है, और ये सोच धीरे धीरे यूएस में फैल रही है। तो भाई क्या कुछ है इस बयान का मतलब, आगे क्या होने वाला है और क्या एग्जैक्टली उन्होंने अपने बयान में कहा है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं। और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि भारतीयों के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई स्टीव बैनन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बोला कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यूएस में कोई भी विदेशी छात्र होना चाहिए। उन्हें डिग्री के बाद 30 दिन दिए जाएं, घूमो और अलविदा कहो और अमेरिका छोड़ दो। उनके पासपोर्ट पर ग्रीन कार्ड नहीं बल्कि एग्जिट वीज़ा लगना चाहिए। ये सब कुछ कहना है स्टीव बैनन का। उनका ये भी कहना है कि टैलेंट को खींचकर अमेरिका लाना साम्राज्यवाद है और इससे दूसरे देश कमज़ोर होते हैं। उन्होंने H1B वीज़ा को भी निशाना बनाया और कहा कि ये अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रहा है। अब देखिए, अमेरिका में पहले से ही एक धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि H1B और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोकल जॉब्स को छीनते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में पहले भी H1B को टारगेट किया गया है, प्रोसेस को स्लो किया गया, रूल्स को टाइट किया गया है। अब ये जो नई सोच है वो फिर से सामने आ रही है और इस बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी सीधे निशाने पर है। भले ही ये बयान अभी किसी सरकारी नीति में नहीं बदला है, लेकिन इससे ये तो क्लियर हो गया, ये तो साफ हो गया है कि माहौल कितना बदल रहा है। तो भाई अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसे में आपको खुद को तैयार कैसे करना है, अलर्ट कैसे रहना है। तो देखिए, अमेरिका के वीज़ा नियम लगातार बदलते रहते हैं, चाहे वो OPT हो, CPT हो या फिर ग्रीन कार्ड हो या फिर H1B हो। ऐसे में DHS और USCIS की वेबसाइट्स को आप लगातार चेक करते रहिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स को सही जगह पर रखिए, सही तरीके से रखिए। आपके वर्क परमिट, वीज़ा और जॉब ऑफर लेटर, हर चीज़ को आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है। USCIS का कोई भी रिक्वेस्ट आए तो तुरंत रिस्पॉन्स देना है। इसके अलावा प्लान B एकदम तैयार रखना है। अब देखिए, सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना है। कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश है ना, उनमें भी अच्छा स्कोप है, तो आप उनको भी अपने लिए ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म वीज़ा ऑप्शन की तैयारी कर लीजिए। अगर आप H1B पर हैं तो पहले से PERM और ग्रीन कार्ड की तैयारी में लग जाइए। और अगर F1 स्टूडेंट हैं तो कंपनी ज्वाइन करने से पहले उनकी जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी है वो ज़रूर जान लीजिए। तो भाई देखिए, फिलहाल ये जो स्टीव बैनन का बयान है वो सिर्फ बयान है, लेकिन ये बयान किसी रैंडम व्यक्ति का नहीं है। स्टीव बैनन यूएस की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है और आपको पता ही है वो ट्रंप के समर्थक हैं और ट्रंप के सलाहकार भी हैं। तो भाई ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान है ना उनका, वो कभी भी नए नियम में तब्दील हो सकता है। यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसी का इतिहास भी यही कहता है कि जब भी पब्लिक ओपिनियन हेटफुल होता है तब रूल्स बदलते देर नहीं लगती। तो खैर, अभी तो ये नियम नहीं आया है, लेकिन अगर आप इस वक्त अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर H1B पर काम कर रहे हैं या फिर यूएस में बसने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए। कोई भरोसा नहीं है जिस तरह से इमिग्रेशन क्रैकडाउन हो रहा है, कभी भी ये बयान असली नीति में तब्दील हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।